नमस्कार। आज हम इस क्लास में क्लास 10 विषय गणित प्रश्नावली नंबर 14 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी में हम सबसे पहले बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुलक का प्रश्न कैसे आता है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कैसा आता है बहुलक का, देखिए प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको इसके नीचे एक सारणी दिया है। सारणी है मासिक खपत इकाई में, यानी 65 और 85, 85 और 105, 105 और 125, 125 और 145, 145 और 165, 165 और 185, 185 और 205। उपभोक्ताओं की संख्या आपको दी गई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा, देखो 65 और 85 का जो वर्ग है 4 बार है, 85 और 105 का वर्ग 5 बार आए हैं, 105 और 125 का वर्ग 13 बार आया है, 125 और 145 का वर्ग 20 बार आया है, और 145 और 165 का वर्ग 14 बार आया है, 165 और 85 का वर्ग 8 बार आया है, 185 और 205 का वर्ग 4 बार आया है। अब हमें क्या करना है, ये आड़ी सारणी दी आएगी आपको क्या करना है, परीक्षा में खड़ी सारणी बनानी है। जैसे मैंने ये सारणी बनाई है वैसे ही आपको ये खड़ी सारणी बनानी है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे मासिक खपत इकाई में दिया हुआ है तो मासिक खपत इकाई में आप लिख दोगे। ये जो दिया है 65 और 85, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी इनके बीच में अंतर 20 का, सबके बीच में अंतर 20 का है, तो ये वर्ग अंतराल कहलाता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया मासिक खपत इकाई में, यानी वर्ग अंतराल, इस तरफ लिख देंगे। उपभोक्ताओं की संख्या है FI, इसको बोलते हैं बारंबारता, यानी कितनी बार आया है वो इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लाइन सार के जैसे मैंने सारणी बनाई है वैसे आप भी सारणी बना लोगे। 65 और 85 का वर्ग है वो 4 बार आया है, 85 और 105 का वर्ग 5 बार आया है, और 105 और 125 का वर्ग 13 बार आया है, 125 और 145 का वर्ग 20 बार आया है, 145 और 165 का वर्ग 14 बार आया है, 165 और 185 का वर्ग 8 बार आया है, 185 और 205 का वर्ग 4 बार आया है। वैसे मैंने सारणी बनाई है वैसे भी आप भी सारणी बना लोगे। अब हम देखेंगे बारंबारता वाला लाइन, यानी उपभोक्ता की संख्या वाला लाइन में देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता है वो किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता हमारे पास है 125 और 145। जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20, यानी 20 के सामने वाला जो वर्ग है 125 और 145 की बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई है। तो इसको अंडरलाइन करना है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वैसे आपको भी अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा मान है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। अगर बहुलक ज्ञात करने का सूत्र नहीं याद है तो हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है, बहुलक बराबर L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़ा कोष्टक इंटू H। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़ा कोष्टक इंटू H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। हम देखेंगे इन सब का हम मान लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की सबसे पहले निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं L। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमने अंडरलाइन की, बड़ी संख्या पे अंडरलाइन किया था कि सबसे बड़ी संख्या थी 20 वाले लाइन को हमने अंडरलाइन कर दिया था। इनमें देखेंगे सबसे छोटी सीमा कौन सी है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है, तो 145 और 125 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 125। तो L बराबर हो जाएंगे 125। फिर देखेंगे हम F1 कितना है, F1 का मतलब हमने जो सबसे बड़ी संख्या पर अंडरलाइन किया था वो क्या कहलाता है, F1। तो 20 क्या हो जाएगा, F1। तो F1 बराबर हम लिख देंगे 20। फिर है F0। तो F0 का मान क्या होता है, यानी 1 से पहले 0 आता है, तो हम ये F1 है तो F1 से पहले क्या आ जाएगा, F0। तो F0 हो जाएगा हमारा 13। तो F0 क्या हम लिख देंगे 13 लिख देंगे। फिर है एक F1, यानी 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, तो F2 हो जाएगा 14। तो इसको हम लिख देंगे F2, यहाँ लिख देंगे हम F2 बराबर 14। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं मान वैसे आप भी इसका मान लिख सकते हो। F2 लिख दिया। फिर है हमारे पास H। तो H होता है दोनों वर्गों के बीच का अंतर। अब दोनों वर्गों के बीच का अंतर कितना है, 65 और 85। हमें अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो हम क्या करेंगे,
इनको घटा के देख लेंगे। जैसे मान लो 85 लिख दिया मैंने, ऊपर 85 लिख दिया, ये लिख दिया, इसमें से 65 घटा के देख लो तो 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेगा। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। इसका मतलब एच का मान कितना हो जाएगा? 20। दोनों के वर्गों का अंतर क्या कहलाता है? एच कहलाता है। तो ये यहाँ लिख दिया। अब हम इनका मान देख देख के इस सूत्र में लिख देंगे। देखो हमारे पास बच्चों सबसे पहले एल का मान कितना है? एल का मान हमारे पास है 125, तो एल की जगह हम लिख देंगे 125 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह, बड़ा कोष्टक। अब F1 हमारे पास कितना है? 20, तो F1 की जगह हम कितना लिख देंगे? 20 माइनस F0 हमारे पास कितना है? 13, तो F0 की जगह हम लिख देंगे 13, बट्टे की लाइन सार देंगे 2F1, तो 2। F1 कितना है? मतलब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह नहीं होता है, वो आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो F1 का मान हमारे पास है 20, तो 2 इंटू 20 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। F0 हमारे पास है 13, तो 13 लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह। F2 हमारे पास है 14, तो 14 लिख देंगे, बड़ा कोष्टक, इंटू H का मान हमारे पास है 20, तो 20 लिख देंगे। अब हम आगे करेंगे, फिर बराबर का चिन्ह। देखो फिर एक बार और बता देता हूं, L का मान 125 है, तो 125 लिख दिया। F1 का मान हमारे पास 20 है, तो F1 की जगह 20 लिख दिया, माइनस F0 का मान हमारे पास 13 है, तो 13 लिख दिया, बट्टे की लाइन, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये आपस में गुणा होते हैं, तो 2 गुणा F1 का मान हमारे पास 20 था, तो 20 लिख दिया, माइनस F0 का मान 13 था, 13 लिख दिया, माइनस F2 का मान 14 था, 14 लिख दिया, इंटू बड़ा कोष्टक लगा दिया, इंटू H का मान 20 था, 20 लिख दिया। अब बराबर 125 प्लस बड़ा कोष्टक। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या में से ये घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, तो प्लस में से माइनस को घटा देंगे। तो 20 में से 13 घटाएंगे, तो 20 में से 13 जाएंगे तो बचेंगे 7, बट्टा ये आपस में गुणा है तो गुणा करके लिख देंगे, 20 दूनी 40, माइनस का चिन्ह क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोई भी संख्या अगर माइनस में लिखी हुई है तो वो जुड़ जाती है आपस में, और माइनस का चिन्ह ही रहता है। तो 13 और 14 होते हैं 27, तो यहाँ लिख देंगे 27, बड़ा कोष्टक, इंटू 20 लिख देंगे, बराबर 125 प्लस, अब हम क्या करेंगे? कोष्टक को हटा देंगे, तो 7 बट्टा 40 में से 27 जाएंगे तो 13 बचेंगे, इंटू 20 है ही हमारे पास। अगर ये ऊपर नीचे संख्या कट रही है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा कर देंगे। ये ऊपर नीचे भी नहीं कट रही है और साइडों में भी नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा करो, तो बराबर 125 प्लस 20 को पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो 140 आएंगे, 20 140 बट्टा 13। अब हम क्या करेंगे? 13 का भाग 140 में देंगे, तो 13 का भाग 140 में देंगे, अलग से दे देना, अलग से भाग देके आप देख लेना। तो 140 का हम क्या करेंगे? 13 में 140 में 13 का भाग देंगे। अब 13 का भाग 140 में, इनको 140 से पहले 13 का पहाड़ा बोलो, 13 एकम 13, और 13 का पहाड़ा एक बार बोला तो 1 आया, 13 एकम 13 यानी 13 है, बच गया कितना? 1। अब कितने हो गए? 10, यानी 1 के पास ये शून्य लगे तो 10 हो गए। 13 का भाग 10 में नहीं जाता है, इसका मतलब भाग टूट गया, तो भाग टूट की क्या आ जाती है? बिंदु। फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे पॉइंट? क्योंकि पॉइंट लगाते ही अपने आप एक शून्य लग जाती है, तो फिर हो जाएंगे 100, तो 13 का भाग देंगे 100 में, 100 में 13 का भाग जाएगा 13 संतो 91, 7 बार जाएगा, फिर बच जाते हैं 9, यानी 100 में से 91 घटाएंगे तो 9 बच जाएंगे, 9 के अपने आप शून्य लग जाएगी तो हो जाएंगे 90, यानी 13 का पावर बोलेंगे 13 एकम 13, 13 14, 13 26, 13 39, 13 54, 13 65, 13 78, 13 91, तो 7 पर बोलते क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो हम 6 बार ही बोलेंगे, 13 चिकानी 78, मतलब 6 बार चला गया। अब हम पॉइंट की 2 संख्या तक ही हम हल करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये संख्या है वहां लिख देंगे, लिखने के बाद में पहले इस संख्या जो हमने रफ कार्य किया, या तो हमने किया पेज पे उसको मिटा दो, या उसको साइड में करके देख लेना, ठीक है। अब देखो इनको काटा तो कितना आया? 10.76। अब आगे लिखेंगे बराबर 125 प्लस 10.76। अब इनको हम जोड़ देंगे,
अब इनको जोड़ना भी है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे जोड़ना है। देखो इधर लिख लेना 125, मतलब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट करके डबल जीरो कर देना। फिर लिख देंगे इस संख्या को 10.76, इन संख्या को जोड़ दो। 0 और 6 हो गया 6, 0 और 7 हो गए 7, 5 और 0 हो गए 5, 2 और 1 हो गया 3, 1 का 1, यानी 135.76। अब हम लिख देंगे 100 बराबर 135.76। अब लास्ट में अपन को एक लाइन लिखनी है, अतः बहुलक बराबर 135.76। यह आपका बहुलक का आंसर कंप्लीट। हाँ बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार।